आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई और बहन का एक पवित्र त्यौहार है और ये भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। आप सभी को रक्षाबंधन की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में। तो वैदिक कालीन धार्मिक जीवन का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसे वैदिक कालीन आर्य, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के देवताओं की कुल संख्या 33 बताई गई है। इसमें हमने इंद्र, अग्नि और वरुण के बारे में अध्ययन कर लिया है। इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है, प्रमुख देवता माने जाते हैं, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता माने जाते हैं। और इंद्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना गया। और इससे संबंधित इसके बारे में कितनी बार उल्लेख मिलता है? 250 बार उल्लेख मिलता है। इन्हें युद्धों का देवता कहा गया, विजेंद्र कहा गया, सोमापा कहा गया, अन्य नामों से इन्हें संबंधित माना गया है। दुर्गों को तोड़ने वाला बताया गया है। इसके पश्चात अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है, दूसरा महत्वपूर्ण देवता। और अग्नि को मनुष्य और देवताओं के मध्य एक सेतु का कार्य करने वाला देवता माना गया है। इसके पश्चात वरुण से संबंधित 30 सूक्त हैं। वरुण को जल देवता और वरुण को ऋतस्य गोपा अर्थात ऋत का रक्षक, नैतिक नियमों का संरक्षक देवता वरुण देवता को माना गया है। इसके पश्चात अन्य देवता हैं, एक एक दो लाइन है, ये भी आपको याद रखने हैं। देखिए, धौ अथवा धौंस, कई जगह धौंस शब्द भी मिलता है, कई जगह धौ शब्द मिलता है। ये ऋग्वैदिक कालीन प्राचीनतम देवता हैं। धौ ऋग्वैदिक कालीन प्राचीन देवता, इन्हें सूर्य के पिता माना जाता है, इन्हें सूर्य का पिता माना जाता है। सोम एक रस था, इन्होंने लिखा भी है, सोम एक रस था। हमने बात की थी, जो नौवां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और 9वें मंडल में सोम देवता से संबंधित कुल कितने सूक्त हैं? 144। 9वें मंडल में सोम देवता से संबंधित 144 सूक्त हैं। इसके पश्चात सोम देवता को उल्लास का देवता, औषधियों एवं वनस्पतियों का देवता भी माना जाता है। उल्लास का देवता और औषधियों एवं वनस्पतियों का देवता माना जाता है। इसके पश्चात सविता, ये सूर्य का ही एक प्रतिरूप है। ऋग्वेद में 170 बार इसका वर्णन मिलता है। सविता सूर्य का ही एक प्रतिरूप है, ऋग्वेद में 170 बार वर्णन मिलता है। इसके पश्चात एक है रुद्र, ये भय उत्पन्न करने वाला देवता माना जाता है, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये प्रकृति से डरकर या प्रकृति के सम्मान से देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं का मानकीकरण किया गया, प्रकृति का मानकीकरण किया गया, तो रुद्र को भय उत्पन्न करने वाला देवता माना गया। अश्विन, देखिए बोगजगोई अभिलेख के बारे में हमने अध्ययन किया था, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। तो अश्विन को नासत्य कहा गया है। भोगजगोई अभिलेख में अश्विन देवता को नासत्य कहा गया और इसे चिकित्सक देवता भी कहा जाता है। चिकित्सा का देवता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ऋजासु को पुनः आंखें प्रदान की थी। आंख से अंधे हो गए थे, इन्हें पुनः आंखें प्रदान की और च्यवन ऋषि को वृद्धावस्था से इन्होंने बचाया था। तो अश्विन देवता भोगजगोई अभिलेख में इन्हें नासत्य कहा गया है। भोगजगोई अभिलेख में नासत्य कहा गया, इन्हें चिकित्सा का देवता कहा जाता है। उदाहरण के लिए इन्होंने ऋजासु को पुनः आंखें प्रदान की और च्यवन ऋषि को वृद्धावस्था से बचाया था। इसके पश्चात एक है पूषण, याद रखना है, पूषण सड़क, यातायात और चारागाह का देवता, और इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि इनका रथ बकरे खींचते हैं। पूषण सड़क, यातायात व चारागाह का देवता, और इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि इनका रथ बकरे खींचते हैं। इसके पश्चात एक है उषा, सूर्योदय काल की देवी। उषा सूर्योदय काल की देवी। इडा समृद्धि की देवी। अदिति प्रकृति की देवी। बृहस्पति देवताओं का पुरोहित, बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है। मरुत आंधी का देवता। पर्जन्य बादलों के देवता। सरस्वती नदियों की देवी और अरण्यी जंगलों की देवी। तो दोस्तों, हमने
वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा की है। और इसमें सबसे पहले इंद्र, अग्नि, वरुण की चर्चा पहले वाली वीडियो में हो चुकी है। इसके पश्चात हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। धों अथवा धोस, ये ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के प्राचीनतम देवता थे, इन्हें सूर्य का पिता माना गया। इसके पश्चात हैं सोम, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 9वें मंडल में इनसे संबंधित कुल 144 सूक्त हैं। सोमरस से संबंधित उल्लास का देवता सोमरस, जो मुंजवत पर्वत से निकाला जाता था, उन्हें उल्लास का देवता, औषधियों एवं वनस्पतियों का देवता भी माना गया है। उल्लास का देवता, औषधियों एवं वनस्पतियों का देवता। इसके पश्चात है सविता, ये सूर्य का ही एक प्रतिरूप है और ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार हुआ है? 170 बार। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। रुद्र, भय उत्पन्न करने वाला देवता, रुद्र भय उत्पन्न करने वाला देवता। अश्विन, बोगज गोई अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया है? नासत्य, चिकित्सा का देवता कहा गया, इन्हें चिकित्सा का देवता माना जाता है। रिजासु को पुनः आंखें प्रदान की और चैवन ऋषि को वृद्धावस्था से बचाया था। पूषण, सड़क, यातायात व चारागाह का देवता, इनका रथ बकरे खींचते थे। उषा, सूर्योदय काल की देवी। इडा, समृद्धि की देवी। अदिति, प्रकृति की देवी। बृहस्पति, देवताओं का पुरोहित। मरुत, आंधी का देवता। पर्जन्य, बादलों के देवता। सरस्वती, नदियों की देवी और अरण्यी, जंगलों की देवी। दोस्तों, ये थे ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये छोटा सा एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसको और क्लियर कर लीजिए। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के पश्चात अब हम बात करते हैं, ये हमारा अंतिम टॉपिक है इसका, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। देखिए, ऋग्वैदिक आर्य भौतिक सुखों की प्राप्ति पर बल देते थे। हमने अध्ययन किया था कि देवताओं की स्तुतियां प्रार्थना करते थे, पुनर्जन्म परलोकवाद में इनका विश्वास नहीं था। ये इसी जीवन को आनंद के तरीके से जीना चाहते थे। इन्हें परलोक के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में इनका कोई विचार नहीं था, कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों की परंपरा शुरू हो गई। अपन सामान्य कह सकते हैं कि कर्म कांडों की परंपरा शुरू हो जाने से, यानी भौतिकवाद के साथ साथ परलोकवाद की भी स्थिति या संकल्पना हमें देखने को मिलती है। पुनर्जन्म, नरक वगैरह की संकल्पना देखने को मिलती है। जटिल कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड जटिल हो गए। यज्ञों में ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ गई, यानी ऐसा उल्लेख मिलता है कि यज्ञ में अगर आप सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो ही ईश्वर की आपको प्राप्ति होगी। अगर आपने गलत मंत्रों का उच्चारण किया तो ईश्वर आपको दंडित करेगा। इस प्रकार अनेक यज्ञिक कर्मकांडों की परंपरा इस काल में देखने को मिलती है। ब्राह्मण अधिक शक्तिशाली हो गए, क्योंकि यज्ञों में जब ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ेगी तो ब्राह्मण अधिक शक्तिशाली हो गए। अथर्ववेद में ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया है। अथर्ववेद में ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया। यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को गाय, सोना, वस्त्र दान में दिए जाने लगे। तुम देखेंगे कि ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ रही है धीरे धीरे। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी और इसीलिए वैश्य वर्ग में ब्राह्मणों के प्रति द्वेष की भावना फैल गई। जब पशुओं की बलि दी जाने लगी तो वैश्य वर्ग ब्राह्मणों से नाराज हो गए। तो एक बार पुनः देखिए, ऋग्वैदिक आर्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति पर बल देते थे। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए देवताओं की स्तुतियां प्रार्थना करते थे। लेकिन इस काल में धार्मिक अनुष्ठान एवं कर्मकांडों की परंपरा शुरू हो गई। जटिल कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया। पुनर्जन्म, परलोकवाद, स्वर्ग, नरक, इनकी कल्पना शुरू हो गई। यज्ञों में ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ गई। ब्राह्मण अधिक शक्तिशाली हो गए। अथर्ववेद में ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया। यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को गाय, सोना, वस्त्र दान में दिए जाने लगे। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी। वैश्य वर्ग में ब्राह्मणों के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात इस काल में देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, इंद्र
ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र का स्थान ले लिया प्रजापति ने, इन्हें ब्रह्मा के रूप में माना गया, इन्हें सृष्टि का निर्माता माना गया। अग्नि का स्थान ले लिया रुद्र अथवा शिव ने, वरुण का स्थान ले लिया विष्णु ने। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, देखिए ये तीनों ऋग्वैदिक प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण। अब इन देवताओं का स्थान प्रजापति, रुद्र और विष्णु ने ले लिया। तो सामान्य रूप में हम कह सकते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देवताओं की स्थिति में भी इस काल में परिवर्तन हो गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु को परम देवता कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु को परम देवता कहा गया। त्रिमूर्ति की संकल्पना की प्रारंभिक जानकारी, यद्यपि त्रिमूर्ति की स्पष्ट जो जानकारी है वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है, लेकिन एक संकल्पना, एक प्रारंभिक जानकारी, एक शुरुआत की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, विष्णु, शिव और ब्रह्मा। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यद्यपि स्पष्ट रूप से गुप्त काल में देखने को मिलेगी, लेकिन प्रारंभिक जानकारी मिलती है। पूषण इस शूद्रों के देवता बन गए, याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? पूषण। संपूर्ण वैदिक साहित्य में हमें मूर्ति पूजा की जानकारी नहीं मिलती है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में हमें मूर्ति पूजा की जानकारी नहीं मिलती। और उपनिषदों में ब्रह्मा को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है, ब्रह्मा जी को एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, देवताओं की स्थिति में परिवर्तन, इंद्र के स्थान पर प्रजापति, अग्नि के स्थान पर रुद्र और वरुण के स्थान पर विष्णु। तो यानी त्रिमूर्ति इस संकल्पना है, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें ये कौन से काल में दिखाई देंगे? गुप्त काल में दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये था उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। हमने वैदिक काल का पूरे डिटेल से अध्ययन किया है, कोशिश की है कि कोई लाइन आपकी वीडियो के माध्यम से या टॉपिक में कोई भी नहीं छूटी हो, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कभी जब हम क्वेश्चन वगैरह पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे, तो और अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो संपूर्ण वैदिक काल को आपको ढंग से पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, निरंतर इनके नोट्स बनाते रहो, रेगुलर अध्ययन करते रहो। फैक्ट की बात करें, आप इन्हीं में से मेन जो फैक्ट हैं वो छांट लीजिए। जैसे वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 10वां मंडल जो 10वां मंडल का पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। उत्तर वैदिक काल जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई, अर्थात थोड़ा जटिलता का प्रमाण देखने को मिलता है। इसी प्रकार ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का केंद्र गंगा, यमुना, दोआब हो गया। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन अथवा विद्वान। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन अथवा विद्वान। आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब में रुके थे। और आर्य भारत में कहाँ से आए? ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है, मध्य एशिया से आए। ये मत देने वाले कौन थे? मैक्स मूलर। इसी प्रकार ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, कृषि का दूसरा स्थान था। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया, क्योंकि लोहे की खोज हो जाने से जंगलों को साफ किया गया, भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, हलों का निर्माण हुआ, लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई, स्थायी जीवन यापन की शुरुआत हुई। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज हुआ करता था, स्थायी जीवन नहीं हुआ करता था। इसी प्रकार जैसे हम धार्मिक स्थिति की बात करें, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण। यहाँ उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के देवता प्रजापति, रुद्र और विष्णु बन गए। दोस्तों ये फैक्ट हैं, जो भी जहाँ जो फैक्ट मिले आप उन फैक्टों को ज़रूर याद करें। और इनमें जो भी डिटेल से जहाँ जहाँ में उल्लेख मिलता है, जैसे अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता के प्रमाण मिलते हैं, इन सभी चीज़ों को आप 1-2 बार
रिवाइज कीजिए, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। और इसके पश्चात अब हम इस टॉपिक के पश्चात एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। एक तो ये 16 संस्कार और विवाह के 8 प्रकार, 16 संस्कार और विवाह के 8 प्रकार, ये टॉपिक और करवा देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है विवाह के प्रकार। जो 16 संस्कार हैं उनका हम अलग से अध्ययन करेंगे, अलग वीडियो बनाया जाएगा उसका। ये वैदिक काल से यद्यपि इसका कोई संबंध नहीं है। विवाह के जो 8 प्रकार हैं ये वैदिक काल में प्रचलित नहीं थे, लेकिन वीडियो 10 से 15 मिनट का बना। मैंने सोचा कि 5-7 मिनट का और हो जाएगा, 20-25 मिनट का वीडियो एक सफिशिएंट वीडियो रहता है। इसीलिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक और जोड़ दिया गया है, विवाह के प्रकार। आपको याद रखना है इनका वैदिक काल से कोई संबंध नहीं है। तो विवाह के जो प्रकार हैं, धर्म सूत्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। धर्म सूत्र, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आश्वालायन ग्रह सूत्र में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में भी विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन मिलता है। दोस्तों मैं पुनः बता रहा हूँ कि वैदिक काल से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक वैसे छोटा सा टॉपिक है, आप इसे साथ साथ क्लियर कर लेंगे। धर्म सूत्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। आश्वालायन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार का वर्णन है। मनुस्मृति में वर्णन मिलता है। जो प्रथम 4 विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, इन विवाहों को प्रशस्त यानी धर्म के अनुसार किया गया विवाह माना गया, धर्म के अनुसार किए गए विवाह माना गया। इन 4 प्रकार के विवाहों को मान्यता प्राप्त है और ये अमान्य विवाह हैं। जो प्रथम 4 हैं वो मान्यता प्राप्त, धर्म के अनुकूल हैं, तथा अंतिम 4 को अप्रशस्त यानी अधर्म्य यानी धर्म के अनुसार नहीं है। तो 4 जो विवाह हैं, जो प्रारंभिक 4 विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, इन चारों विवाहों को धर्म के अनुसार मान्यता प्राप्त है, ये धर्म के अनुकूल हैं। और इन चारों को, अंतिम 4 को धर्म के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं है। तो पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। देखिए, भारतीय संस्कृति में सर्वोत्तम प्रकार का विवाह है, भारतीय संस्कृति में सर्वोत्तम प्रकार का विवाह। लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार का ये जो विवाह है ब्रह्म विवाह, ये धीरे धीरे यानी पतन की ओर है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह कौन सा होगा? गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह हो रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति का मूल आधार यानी सबसे प्रमुख विवाह कौन सा है? ब्रह्म विवाह। और विवाह भारतीय संस्कृति का एक पवित्र संस्कार माना जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में विवाह सौदेबाजी पर आधारित हुआ करता है, लेकिन धीरे धीरे हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है। तो आज भारतीय संस्कृति में भी विवाह धीरे धीरे सौदेबाजी पर आधारित हो रहे हैं। तो ब्रह्म विवाह याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ विवाह, सर्वोत्तम विवाह कौन सा माना जाता है? ब्रह्म विवाह, सर्वोत्तम प्रकार का विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता सुयोग्य वर की तलाश करता है। कन्या का पिता सुयोग्य वर की तलाश करके अपनी कन्या का विवाह उस वर के साथ कर देता है, जिसमें परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं, यानी गली मोहल्ले गांव के रिश्तेदार व्यक्ति शामिल होते हैं। इसीलिए इसे सर्वोत्तम प्रकार का विवाह माना गया। तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण या सर्वोत्तम विवाह कौन सा माना गया? ब्रह्म विवाह। लेकिन धीरे धीरे भारतीय संस्कृति से लुप्त होने के कगार पर है। मैं नहीं कह रहा कि ये 100% लुप्त हो गया है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण होता रहा तो ये विवाह लुप्त प्राय हो जाएगा। इसके पश्चात नंबर 2 देव विवाह। पहला है ब्रह्म विवाह, सर्वोत्तम प्रकार का विवाह है और कन्या का पिता सुयोग्य वर की तलाश करके अपनी कन्या का विवाह अपने परिवार के सदस्यों के समक्ष साथ मिलकर, रिश्तेदारों के साथ मिलकर अग्नि के समक्ष फेरे लेकर के विवाह संपन्न करवाता है। देव विवाह, इसको देख लीजिए। यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ विवाह किया जाता है, यानी
यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला जो प्रमुख पुरोहित होता है, उस पुरोहित के साथ पिता अपनी लड़की का विवाह कर देता है, इसे देव विवाह कहा जाता है। तो ये भी अच्छी श्रेणी का विवाह है, मान्यता प्राप्त विवाह है। 4 हैं जो प्रारंभिक मान्यता प्राप्त है यहाँ तक, और ये मान्यता प्राप्त नहीं है। तो देव विवाह में देखिए, यज्ञ का अनुष्ठान करवाने वाले, यानी अच्छी तरीके से यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला जो पुरोहित होता है, उस पुरोहित के साथ पिता अपनी कन्या का विवाह कर देता है, और ये देव विवाह कहलाता है। और ये विवाह केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए ही है। ये विवाह कौन से वर्ग से संबंधित था? ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे। इसके पश्चात है आर्ष विवाह। इसको देखिए, कन्या का पिता वर से, यानी विवाह से पूर्व कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय व बैल प्राप्त करता था। इस प्रकार के विवाह में आर्ष विवाह, आर्ष प्रकार का जो विवाह है, इसमें कन्या का जो पिता है वो वर से एक जोड़ी गाय व बैल प्राप्त करता था। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा विवाह है जिसमें कन्या का पिता वर से गाय और बैल की जोड़ी प्राप्त करता है, वो कौन सा हो जाएगा? आर्ष विवाह। और ये विवाह पुरोहित परिवार में प्रचलित था। ये विवाह कौन से परिवार से संबंधित था? पुरोहित परिवार से। इसके पश्चात एक है प्रजापत्य विवाह। देखिए, विवाह से पूर्व कन्या के पिता को वचन देना पड़ता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो ये वचन के अनुसार किया गया, यानी ये ऐसा विवाह है जिसमें पहले ही वचन लिए जाते हैं, वर से वचन लिए जाते हैं कि आप दोनों साथ मिलकर सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात दूसरा विवाह न करे, अर्थात पति दूसरा विवाह न करे। तो प्रजापत्य विवाह में विवाह से पूर्व कन्या के पिता को वचन देना पड़ता था, यानी वर कन्या के पिता को वचन देता था कि दोनों साथ मिलकर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसके पश्चात एक है आसुर विवाह। देखिए, पिता धन लेकर पुत्री का विवाह करता था। ये परंपरा आज भी भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। पिता धन लेकर पुत्री का विवाह करता था। इसे शुल्क विवाह भी कहा जाता है। शुल्क यानी इसे शुल्क। तो कौन से विवाह को शुल्क विवाह कहा जाता है? आसुर विवाह को शुल्क विवाह भी कहा जाता है। और इस विवाह के दौरान या इस विवाह के पश्चात जो पत्नी है, पत्नी के रूप में नहीं, दासी के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार के विवाह के बारे में आलोचना भी की जाती है कि अपनी पुत्री को बेचा हुआ पिता नरक का भागी होता है, और जो लड़की है वो दासी के रूप में कार्य करती है, दासी के समान होती है, न कि पत्नी के रूप में कार्य करती है। तो आसुर विवाह, पिता धन लेकर के अपनी पुत्री का विवाह करता था। इसे कौन सा विवाह भी कहा जाता है? शुल्क विवाह। तो कौन से विवाह को शुल्क विवाह कहा जाता है? आसुर विवाह को। पत्नी दासी के समान होती है। इसके पश्चात है गांधर्व विवाह। इसे प्रणय विवाह या प्रेम विवाह भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। प्रेम विवाह या प्रणय विवाह भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों, खैर 100% अपन नहीं कह सकते, लेकिन ये मान लीजिए कि 90% भारतीय संस्कृति में प्रेम विवाह के कारण ही तलाक होते हैं। प्रेम विवाह की तुलना चीनी आइटम से की जाती है। प्रेम विवाह की तुलना चीनी आइटम से की जाती है। चले तो जिंदगी भर चले, चले तो 20 साल चले, नहीं चले तो 20 घंटे भी नहीं चले। लेकिन ये भारतीय संस्कृति में वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है, और महाभारत में इसे सर्वोत्तम प्रकार का विवाह बताया गया है। महाभारत में गांधर्व विवाह को सर्वोत्तम प्रकार का विवाह बताया गया है। इसके पश्चात है राक्षस विवाह। कन्या के साथ जबरन विवाह करना। राक्षस विवाह, कन्या के साथ जबरन विवाह करना। रोती चिल्लाती हुई कन्या को जबरन उठा ले जाना। रोती बिलखती चिल्लाती हुई कन्या को जबरन उठा ले जाना कौन सा विवाह है? राक्षस विवाह। और एक है आपका पैशाच। सोई हुई पागल बेहोश कन्या के साथ समागम करना, ये किस प्रकार का विवाह है? पैशाच विवाह। और ये सबसे निकृष्ट श्रेणी का विवाह है, सबसे निम्न श्रेणी का विवाह।
तो सर्वोत्तम प्रकार का विवाह कौन सा हो गया आपका? ब्रह्म विवाह। और सबसे निकृष्ट या सबसे निम्न श्रेणी का विवाह कौन सा है? पैशाच विवाह। 4 प्रकार के विवाहों को धर्म के अनुसार मान्यता प्राप्त है और अंतिम चारों को क्या कहा जाता है? अप्रशस्त। मैं पुनः बता रहा हूँ, इनका वैदिक काल से कोई लेना देना नहीं है। ये छोटा सा टॉपिक था विवाह के प्रकार, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद जय भारत। इसके बाद हम बात करेंगे 16 संस्कार, फिर उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल जो भी हैं वो धीरे धीरे सीरियल से चलते रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।